नहीं जी, पाकिस्तानियों वही हुआ जिसका डर था। आर.जे. कर मेडिकल कॉलेज इंडिया में जो एक इंसिडेंट पिछले दिनों रिपोर्ट हुआ था, डॉक्टर मोमिता के साथ ज़्यादती की गई। 10 से 15 लोगों ने मिल के जो कुछ उनके साथ किया, वो पूरे इंडिया, पाकिस्तान, एशिया, इवन कि पूरी दुनिया के अंदर उस चीज़ की चर्चा है। फाइनली एक कुछ ऐसे तहलका-ख़ेज़ इंकशाफ़ात हुए हैं और ये ऑन रिकॉर्ड हैं बाकायदा। इंडिया के स्टूडेंट्स, इंडिया के डॉक्टर्स, इंडिया की प्रेस और न्यूज़ के अंदर अब ये बाकायदा बात इस चीज़ की डिस्कशन हो रही है कि असल क्या वजह थी जिसकी वजह से डॉक्टर मोमिता के साथ ये सारा कुछ किया गया। और इंकशाफात के अंदर जो चीज़ सामने आई है वो ये है कि आर.जे. कर कॉलेज के अंदर, मेडिकल कॉलेज के अंदर, डॉक्टर मोमिता उन तमाम जुराइम और उन तमाम एक्टिविटीज़ को जान गई थी जो वहाँ पे हो रहे थे, जो इलीगल थे। अब उसमें एक लंबी लिस्ट है कि उस कॉलेज के अंदर क्या क्या चीज़ें हो रही थी। बाकायदा कॉलेज की जो मैनेजमेंट है वो मिली हुई थी। इवन के वहाँ पे जो एमएलए होते हैं, जैसे हमारे यहाँ पे एमएनए एमपीएस होते हैं, पॉलिटिशियंस इसके अंदर इन्वॉल्व थे। इसके अलावा अपनी वो खुद कॉलेज की जो वहाँ की मैनेजमेंट थी वो, और बहुत सारे पुलिस के ऐसे अहलकार, पुलिस के ऐसे ऑफिसर्स जो इस चीज़ में इन्वॉल्व थे। अब उसके अंदर बेसिकली डॉक्टर मोमिता को इस चीज़ का अंदाज़ा हो गया था, उसको पता चल गया था कि यहाँ पे कुछ ऑर्गन्स को सेल किया जाता है, क्योंकि उसने इससे पहले भी ये बात, इसका इंकशाफ किया था लोगों के सामने, लोगों को बताया था, और ये वो सच्चाई लेके आने वाली थी लोगों के सामने कि यहाँ पे डेड बॉडीज़ को अंदर मुख्तलिफ टाइम के अंदर ऑटोप्सी के लिए लेके आया जाता है और कहा ये जाता है कि यहाँ पे पोस्टमार्टम हो रहा है, लेकिन बाद में उन अज़ा को गायब कर दिया जाता था या उनको बेच दिया जाता था। इसके अलावा वहाँ पे सेक्स ट्रैफिकिंग हो रही थी, यानी वहाँ पे बाकायदा फ़ीमेल्स को भेजा जाता था और डॉक्टर्स को मजबूर किया जाता था कि वो पॉर्न मूवीज़ के लिए काम करें, और उनके क्लिप्स रिकॉर्ड किए जाते थे। और बहुत सारे खुफिया कैमरे जो हैं वो वहाँ से भी बरामद हुए, मिले हैं, जो कि ये बता रहे थे कि कहीं पे नहीं लगे हुए, जिनको आप हिडन कैमरास कहते हैं। ये वो सारी चीज़ें थी, और इसके अलावा बहुत सारी ऐसी एक्टिविटीज़ जो कि इलीगल थी और ये बहुत अरसे से इस कॉलेज के अंदर हो रही थी, जो कि डॉक्टर मोमिता को पता चल गया था। और इससे पहले भी ये 6 ऐसे डॉक्टर्स यहाँ पे जिनको सुसाइड का नाम दिया गया, यानी डॉक्टर मोमिता से पहले भी 6 ऐसे डॉक्टर्स, उसमें 4 फीमेल्स थीं जिन्होंने अपनी जान गंवा दी थी, और ये कहा यही गया, पोर्ट्रे यही किया गया था कि इन्होंने खुद अपनी जान ली है। एक की जो है लाश रस्सी के साथ लटकती हुई मिली, और किसी को कहा गया कि इसने सुसाइड कर लिया। यानी ये आर.जे. कर मेडिकल जो कॉलेज है ये इस तरह से ये मशहूर था, और इन एक्टिविटीज़ के अंदर ये बाकायदा इन्वॉल्व था। इसकी वजह से बहुत सारे लोगों के ज़हन में कन्फ्यूजन थी, और बहुत सवाल लोगों के ज़हन में एक चल रहा था कि आखिर एक लड़की के साथ इतना गलत ये लोग कैसे कर सकते हैं। और इवन कि उस हॉस्पिटल के अंदर, उस कॉलेज के अंदर बहुत सारे अपना अमला, उनका स्टाफ जो है वो मिला हुआ था। और ये जो संजय बंदा था जिसने ये सारी कार्रवाई वहाँ पे की, और जो विक्टिम है, ये इसके बारे में जब पता चला है, जो मज़ीद अपडेट्स आई हैं उसके अंदर ये पता चला है कि ये अक्सर इस कॉलेज में आता जाता था, और ये पुलिस से बाकायदा 25,000 रुपये लेता था। यानी ये वहाँ पे बाकायदा आके कोई ड्यूटी वहाँ पे ये बंदा करता होता था। और जो अब कैमरेज़ की फुटेजेस सामने आ रही हैं उसमें बिल्कुल ये देखा जा सकता है कि जाते हुए, यानी वहाँ पे उसकी फुटेजेस हैं, लेकिन वापस आने की कोई फुटेज नहीं है। और जिस तरह से उनके गायब किए गए जो भी इनके शाहिद थे या जो सबूत थे, वहाँ पे रेनोवेशन का काम शुरू करवा दिया जाता है। इवन पुलिस को भी जो है वो पहले तो डगमगा रही थी, पुलिस इसको रिपोर्ट ही नहीं कर रही थी, लेकिन जब प्रेशर हुआ, इंटरनेशनल मीडिया ये न्यूज़ इसने कवर किया, उसके बाद फिर ये जो केस है वो सीबीआई को ट्रांसफ़र कर दिया गया। और अब वहाँ पे स्टूडेंट्स एक तो बहुत ज़्यादा एहतजाज कर रहे हैं, डॉक्टर्स कम्युनिटी बहुत ज़्यादा एहतजाज कर रही है, और जो इंडिया का जो सुप्रीम कोर्ट है, वहाँ पे अब बाकायदा उनकी तरफ से भी इंस्ट्रक्शंस आ गई हैं कि इस केस को जल्दी से जल्दी सॉल्व किया जाए, और इसकी जो भी कल्प्रिट्स हैं उनको पकड़ा जाए, और उनको सख्त से सख्त सज़ाएँ सुनाई जाएँ। लेकिन इसके आगे जो है बहुत सारी रुकावटें जो है वो पैदा करने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि आपको पता है कि जब एक करप्ट सिस्टम होता है, और वहाँ पे जब जैसे पाकिस्तान के अंदर अभी रिसेंटली ये वाक़या हुआ है, वो एक खातून ने कुछ लाइक गरीब बाप बेटी को, तो जिस तरह से उसको कवर करने की कोशिश की जा रही है, बेसिकली ये एलीट का, सिर्फ पाकिस्तान ही नहीं, ये पूरी दुनिया जो है वो एलीट्स के लिए काम करती है। जिसके पास पैसा है तो ये रेंजर्स भी आपके आगे पीछे घूमेगी, ये पुलिस वाले भी आपके आगे पीछे घूमेंगे, और आप किसी भी झूठ को सच अच्छे तरीके से आप उसको पोर्ट्रे कर सकते हैं। आपको महंगा से महंगा वकील भी मिल जाएगा, वो ये भी कहने के ऊपर तैयार हो जाएगा कि मेरा क्लाइंट पागल है, और वो कहीं ना कहीं इस चीज़ को साबित भी कर देगा। तो ये होता है दुनिया में, और यही होता आया है। लेकिन क्योंकि इंटरनेशनल दबाव बहुत ज़्यादा है, वो केस बहुत बड़ा था, और आज तक इंसानी तारीख़ का सबसे दर्दनाक और हौलनाक वो वाक़या जो है इंडिया के अंदर डॉक्टर मोमिता के साथ हुआ, तो इसीलिए इतनी आसानी से उसको जाने नहीं दिया जा सकता। लेकिन जो मैंने आपको अपडेट्स बताई हैं ये बाकायदा डॉक्यूमेंटेड हैं,
इसकी डिटेल भी आपको मैं अभी शायद अगर सामने स्क्रीन पे आ जाएँ तो ये आप पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं। और तकरीबन हर बंदा अब इस चीज़ से अवेयर हो गया है, क्योंकि उस कॉलेज का जो प्रिंसिपल तक था वो ख़ुद इसके अंदर मुलव्वस था। और यही वजह थी कि जब ये ख़बर आपके सामने आती है तो आपको पता चलता है, शायद आपने ये सुनी हो कि उससे अगले ही दिन उसी प्रिंसिपल का यहाँ से रिज़ाइन आके किसी दूसरे इंस्टीट्यूट यानी दूसरे कॉलेज के अंदर वो जॉइनिंग भी दे देता है। तो ये वो सारे डॉट्स थे जिनको मिलाया गया, तो ये पता चला कि डॉक्टर मोमिता के साथ ये इसलिए हुआ क्योंकि ये शायद वो सच जान गई थी। और ये जो भी वहाँ पे धंधे हो रहे थे, जो इल्लीगल काम हो रहे थे, ये उनको एक्सपोज़ करना चाहती थी और ये सच्चाई लोगों के सामने लेके आना चाहती थी, जिसकी वजह से उनके साथ ये ज़्यादती हुई। और उनको जिस तरह सबूत मिटाने की कोशिश की गई, इसी तरह डॉक्टर मोमिता को भी रास्ते से हटाने की कोशिश की गई और फुल सपोर्ट की जा रही थी। जो क्योंकि कोई भी मशीनरी काम कर रही होती है, चाहे वो गवर्नमेंट की हो, चाहे वो कोई भी हो, तो उसमें आपको पता है कि एक पोर्शन ऐसा ज़रूर होता है, हर जगह पे गुंजाइश होती है कि वहाँ पे अच्छे लोग और गलत लोग मौजूद होते हैं। और गलत लोग जो होते हैं वो हमेशा बेनिफिशरी होते हैं इस गंदे, गले सड़े माशरे के या सिस्टम के। और वो ये कभी भी नहीं चाहते कि उनकी सच्चाइयाँ या उनका जो भी उनकी धंधे हैं वो किसी तरह से बाहर आएँ। तो ये अभी तक की अपडेट्स थी जो मैंने आपके साथ शेयर की हैं। बाकी अभी इससे रिलेटेड अगर कोई अपडेट आती है तो ज़रूर आपके साथ शेयर करेंगे। आपका क्या इसके ऊपर ओपिनियन है? आप क्या समझते हैं? कमेंट सेक्शन खुला है, आप उसमें अपनी राय दे सकते हैं, कुछ सवाल है वो भी पूछ सकते हैं। अगली वीडियो तक इंशाल्लाह दोबारा आपके सामने हाज़िर होते हैं।